नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। ब्रिटेन में मिले कोरोना के भयानक रूप के बाद सरकार ने बहुत बड़ी घोषणा कर डाली है और इसे सरकार का सबसे बड़ा फैसला अब तक का माना जा रहा है। अब से कुछ देर पहले सरकार ने यह ऐलान किया। आपको बता दूं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिल गया है और जिसके बाद लगातार ये चीजें सामने आ रही थी कि भारत सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी। तो इसको लेकर बहुत बड़ी घोषणा की गई है। क्या है ये घोषणा वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मित्रों, कोरोना वायरस से बचने के लिए लगातार जो तमाम उपाय हैं उनको अपनाते रहें। साथ ही साथ आपको बता दूं कि घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। दरअसल आपको बता दूं कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन देखा गया है, यानी नया वायरस देखा गया है। सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं, नया स्ट्रेन क्या है। दरअसल ये वायरस का नया प्रकार है जो कि 70% तेजी से फैलता है, ऐसा कहा जा रहा है। अब 70% तेजी से फैलने का मतलब यह है कि एक व्यक्ति से दूसरे में वायरस पहुंचने की जो स्पीड है वो 70 गुना तेज है। मतलब जो आम वायरस है, कोरोना वायरस जो है, उससे 70 गुना इसकी स्पीड तेज है, ये जल्दी से फैलता है। नया स्ट्रेन कितना घातक है ये भी एक सवाल है। फिलहाल इसका पता नहीं है, लेकिन संक्रमण तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है और खबरें ये हैं कि ब्रिटेन के अलावा 5 देशों में यह संक्रमण फैल चुका है। इसके अलावा अब मौजूदा वैक्सीन, एक और सवाल उठता है कि मौजूदा वैक्सीन क्या इस स्ट्रेन पर कारगर होगी या नहीं। तो जानकारों का मानना यह है कि नए स्ट्रेन पर मौजूदा वैक्सीन कारगर है। इस बीच आपको बता दूं, तो ये तमाम सवाल है नए स्ट्रेन को लेकर, लेकिन इस बीच आपको बता दूं कि राहत भरी खबर और राहत भरा ऐलान सरकार ने किया है और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि कर दी है कि यूके में देखा गया कोविड-19 का नया स्ट्रेन अब तक भारत में नहीं मिला है। पॉल ने कहा कि यूनाइटेड किंगडम में देखा गया कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन या म्यूटेशन अब तक भारत में नहीं देखा गया है और इसे बड़ी घोषणा भारत सरकार की मानी जा रही है। आपको बता दूं कि ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है। 31 दिसंबर तक ये रोक है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ये कह चुकी है कि जो भी नागरिक ब्रिटेन से आए हैं या जो भी विदेशों से आए हैं उनकी हम डोर टू डोर जाकर जांच करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दूं कि अभी एक और खबर आ रही थी कि अहमदाबाद में ब्रिटेन से आए 7 नागरिकों में कोरोना के लक्षण पाए गए हैं, जिनमें एक ब्रिटिश नागरिक भी है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह कि जब सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि जो भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं या जो भी चीज है, लेकिन कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन जो है वो भारत में देखने में नहीं मिला है। साथ ही साथ पॉल ने यह भी कहा कि हमारे देश में विकसित हो रहे टीकों की क्षमता पर अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं है और ना ही अन्य देशों में है। चिंता करने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अभी केवल सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यूके में कोविड-19 के नए स्ट्रेन ने वायरस के फैलने की क्षमता बढ़ाई है। वैसे यह म्यूटेशन बीमारी की गंभीरता को प्रभावित नहीं कर रहा है और ना ही इस म्यूटेशन से मरने वालों की संख्या पर कोई असर हुआ है। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि पहले जिस तरीके से यह कोरोना वायरस फैल रहा है उससे 70% तेजी से नया जो वायरस है वो फैल रहा है, नया स्ट्रेन फैल रहा है, लेकिन ये घातक नहीं हुआ है। घातक फैलने में हुआ है लेकिन जान लेने में यह घातक नहीं हुआ है। तो ये सरकार ने साफ कर दिया है। इस दौरान केंद्र ने यूके से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है और इसके तहत यूके से आने वाले सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की अपनी ट्रैवल हिस्ट्री साझा करनी होगी और सर्कुलर में कहा गया है कि परीक्षणों में आने वाला पूरा खर्च सरकार उठाएगी। साथ ही साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि यह एक अस्थायी उपाय है और यह 31 दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। इससे पहले आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए ब्रिटेन की सभी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया था और 31 दिसंबर तक ब्रिटेन में आए अधिकांश मामले लंदन, दक्षिण पूर्व और पूर्वी इंग्लैंड के हैं। 21 दिसंबर तक जो मामले सामने आए उनमें अधिकांश लंदन में है, दक्षिण पूर्व में है, पूर्वी इंग्लैंड में है। इसके अलावा आपको बता दूं कि यूके के अलावा दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और डेनमार्क जैसे देशों में भी अधिक संक्रमण वाला कोरोना वायरस स्ट्रेन पाया गया है। तो सरकार ने आज ये साफ ऐलान कर दिया कि भारत में अभी तक नया स्ट्रेन नहीं मिला है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने एक और बड़ा ऐलान किया और उन्होंने कह दिया कि परीक्षाओं का आयोजन, बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन फरवरी 2021 तक नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों की तारीफ करते हुए कोरोना संक्रमण जैसे मुश्किल दौर में ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कराने के लिए तारीफ की है। साथ ही साथ जो बड़ा ऐलान कि कई बार लाइव आ चुके शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अभी तक बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट के संबंध में कोई ऐलान नहीं किया था। कयास लगाए जा रहे थे कि जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन आज के लाइव सेशन में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया
कि फिलहाल फरवरी 2021 तक यानी अगले साल फरवरी तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन यानी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराया जाएगा। तो ये बड़ा फैसला कोरोना की स्थिति का जायजा लेते हुए लिया गया है और ऐसे में सीबीएसई बोर्ड के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ये राहत भरी खबर हो सकती है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि तमाम बोर्ड्स के लिए भी ये खबर है और ये साफ कर दिया गया है तो फरवरी 2021 तक बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं कराया जाएगा। आपको बता दूं कि कोरोना के चलते इस साल देश भर के स्कूल बंद रहे। इस वजह से न सिर्फ छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई बल्कि कई परीक्षाएं स्थगित हो गई। ऐसे में शिक्षा मंत्री ने आज के लाइव सेशन में मुश्किल वक्त में सभी की सूझबूझ की तारीफ की और देश में 1000 विश्वविद्यालय, 10 से 15 लाख स्कूल और लगभग आपको बता दूं कि 33 करोड़ विद्यार्थी हैं और ऐसे में ये साफ कहा जा सकता है कि कक्षाओं का ऑनलाइन संचालन करना आसान बात नहीं थी, लेकिन ये किया गया और बड़ा उन्होंने जो फैसला लिया वो ये कि फरवरी तक बोर्ड एग्जाम नहीं होंगे। अब आते हैं कोरोना वैक्सीन जो नया स्ट्रेन है उस पर। नए स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी बताई कि किस तरीके से तेजी से फैलता है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस बारे में सीएसआईआर के डीजी डॉक्टर शेखर मंडे का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है और वैक्सीन का तो एकदम ही चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन अगर इफेक्टिव होगी तो इस म्यूटेशन के बाद भी इफेक्टिव रहेगी, ऐसा माना जा रहा है। मतलब ये जो नया म्यूटेशन है ये वैक्सीन इस पर भी कारगर होगी। आपको बता दूं कि नए प्रकार मिलने के बाद लोगों में दहशत है। हीथ्रो एयरपोर्ट की वायरल तस्वीर लगातार फैल रही है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि लोगों में इस वक्त बहुत ज्यादा जो है हड़बड़ी मची हुई है और कहा यह जा रहा है कि ब्रिटेन में जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो बेकाबू है। हालांकि आपको बता दूं कि तमाम रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि बेकाबू नहीं है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सिर्फ यही चीज है कि यह वायरस जो है वो 70% ज्यादा तेजी से फैलता है। साथ ही साथ ये कि ये अपने घातक स्वरूप में नहीं इसने बढ़ावा किया है बल्कि इसने फैलने में बढ़ावा किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कई देशों ने ब्रिटेन की उड़ानें रोक दी हैं। भारत ने भी अब ब्रिटेन की उड़ानें रोक दी हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि पहले फ्रांस ने, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इटली, डेनमार्क, इन्होंने फ्लाइट्स रोकी। हालांकि आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इटली और डेनमार्क ये 4 ऐसे देश हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है और माना यह जा रहा है कि नया स्ट्रेन जो है वो इन देशों में भी पहुंच चुका है। आपको बता दूं कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन न केवल यूरोप के 4 देशों में फैला है बल्कि ऑस्ट्रेलिया समेत दक्षिण अफ्रीका में भी अपने पैर पसार रहा है। और इस साल की शुरुआत में जब कोरोना ने दुनिया में नया आतंक मचाया था तब भी भारत की मोदी सरकार ने इस संक्रमण को लेकर तुरंत सक्रियता दिखाई थी और इसकी गंभीरता को भांपकर लॉकडाउन लगाने में देरी नहीं की थी। और अब भारत ने एक बार फिर कोरोना के नए स्ट्रेन से पैदा हो रही चिंताजनक स्थिति को देखते हुए आज आपात बैठक बुलाई और अब आपात बैठक के बाद बड़ा अनाउंसमेंट किया गया, बड़ी घोषणा की गई और यह साफ कहा गया कि अब तक नया स्ट्रेन भारत में नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।